हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने इस वीडियो से अपने बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आपके बुक का जो ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इसका नाम है आपका इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारे भारत के बारे में इसमें आपको जानने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमारे इंडिया का और उसके नेबरिंग कंट्रीज का मैप दिया हुआ है। ठीक है, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज का मैप दिया हुआ है। और चैप्टर के स्टार्टिंग में कहता है क्या, वो देखिए। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। क्या कहता है? इंडिया एक काफी ब्यूटीफुल कंट्री है। ठीक है, इट इज आवर मदरलैंड, और ये हमारी मातृभूमि भी है। ठीक है, इसको हम अपनी मातृभूमि भी कहते हैं। भारत एक काफी अच्छा देश है और इसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। इट इज द 17th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो है वह हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, हमारा जो भारत है वह विश्व का 7वां बड़ा देश है। किन देशों के बाद? तो वह रसिया जो कि सबसे बड़ा है, उसका कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो 7वां स्थान है वह हमारे भारत का है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो हमारा भारत है यानी कि हमारी जो इंडिया है वह वर्ल्ड का सेकेंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यानी कि इस हमारे देश की जो जनसंख्या है वह विश्व भर में दूसरे नंबर पे आती है। यानी कि हमारी जो देश की जनसंख्या है वह दूसरे नंबर पे आती है। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म्स। ठीक है, और हमारे भारत देश के अंदर में फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे भारत देश के अंदर में डाइवर्सिफाई लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। यानी कि कई सारे लैंड्स के अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर में आपके माउंटेन्स, कहीं पे आपके प्लेट्यूज, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे हिल्स, कहीं पे वैलीज और अलग अलग चीजें आती है फ्रेंड्स। ठीक है, इट इज अ लैंड ऑफ बिग प्लेन्स catching hills, high mountains, spread plateaus, forest, island and a large desert। ठीक है, इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया कि लैंडफॉर्म्स के अंदर में काफी सारी चीजें हमारे भारत के अंदर में पाई जाती है, जिसके अंदर में आपके प्लेन्स भी आते हैं, हिल्स भी आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, आइसलैंड आते हैं और डेजर्ट्स आते हैं। ये सारे लैंडफॉर्म्स हमारे इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं। कई सारी कंट्रीज होती है जिनमें एक या दो ही के अंदर में वो पूरी कंट्रीज होती है, बट हम लोग लकी है कि हमारे भारत के अंदर में ये सारे के सारे आपके लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहता है? इट हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है, इस हमारे भारत के अंदर में काफी बड़ा कोस्ट लाइन है, यानी कि तटीय क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि वो क्षेत्र जो कि आपके समुद्र से टच करता है। आप देखोगे इस फोटो के अंदर में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका समुद्र से टच करता है। ठीक है, जिसके कारण भारत से ट्रेड और कॉमर्स करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू द कंट्रीज। ठीक है, और हमारे देश के ही भीतर कई सारी नदियां भी बहती है। ठीक है, कई सारी नदियां बहती है जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट में और एक्सपोर्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स में काफी बड़ा योगदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कहता है इंडिया इज लोकेटेड इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, यह हमारा जो भारत है वह आपके साउदर्न पार्ट में है। किसके? जो एशियन कॉन्टिनेंट्स पाए है आपके, उसके साउदर्न पार्ट में आपका पाया जाता है। एशिया जो एक हमारा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर में इंडिया, चाइना और कई सारी अलग अलग कंट्रीज आती है, उसी के अंदर में यह आपका साउदर्न पार्ट के अंदर में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके बाद कहता है नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, ठीक है, एंड फॉर अबाउट, ओ सॉरी मैं स्किप लाइन कर रहा हूं यहाँ, इंडिया स्ट्रेचेस for about 3,214 kilometers from कश्मीर in the north, ठीक है। इंडिया का अब आपको किलोमीटर्स डायमेंशंस आपको यहाँ पे बताया गया है कि वह कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है, कितना डाइवर्सिफाई है, कितना ये फैला हुआ है। तो उसमें कहता है नॉर्थ में यह 3,214 किलोमीटर, जो कि आपका कश्मीर से स्टार्ट होके, ठीक है, नॉर्थ में आपका कश्मीर से स्टार्ट होके कन्याकुमारी तक, यानी कि ऊपर के भारत के ऊपर के छोर, यानी कि यहाँ से कश्मीर से और यहाँ तक की दूरी जो कि आपकी 3,214 किलोमीटर की है। और उसी के साथ ही साथ एंड अबाउट 2,933 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ठीक है, और 2,933 यानी कि 2,933 किलोमीटर से यह आपका गुजरात से स्टार्ट होता है और फैला हुआ कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि आपके ईस्टर्न साइड में है, यानी कि वेस्ट में यह आ जाता है आपका गुजरात और ईस्ट साइड में अंदर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहां तक हमारा पूरा इंडिया फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कहता है क्या, हम लोग देखेंगे कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट, oh sorry, Kanyakumari is the southernmost tip of the mainland and the Indian Indira Point is the tip of the southernmost, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप, ठीक है, यानी कि साउथ में, यानी कि भारत के नीचे में आपका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट आता है, यानी कि जो प्लेस आता है वो कन्याकुमारी तक आता है, ठीक है फ्रेंड्स, कन्याकुमारी तक यह आपका सबसे नीचे मेनलैंड है। और इंदिरा पॉइंट इज द टिप ऑफ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ये जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, यही इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। अब हम लोग देखने वाले हैं द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिसुला, ठीक है। अब जो हमारा इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वह एक पेनिसुला के आकार का है, ठीक है। पेनिसुला क्या होता है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि पेनिसुला एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है जिसके अंदर में वह अपनी बाउंड्रीज 3 साइड से वाटर बॉडीज से शेयर करता है, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसकी बाउंड्रीज 3 साइड से पानी से कवर्ड हो उसे हम लोग पेनिसुला कहते हैं। और आइसलैंड वो होता है जो सभी साइड से आपके पानी से कवर्ड होता है, ठीक है। तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वह एक पेनिसुलर पार्ट है, ठीक है, पेनिसुलर पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, वह ईस्ट के अंदर में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है पानी। अब कौन कौन से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो वह बे ऑफ बंगाल से ये ईस्ट साइड में जुड़ा हुआ है, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट में ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ आपका एक जो थर्ड है वह है आपका द इंडियन ओशियन इन द साउथ, ठीक है, और साउथ के अंदर में आपके इंडियन ओशियन से हमारा भारत जो साउदर्न पार्ट है वह एक पेनिसुलर कंट्री भी कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इन द नॉर्थ, ठीक है, अब बात आती है नॉर्थ की। इन द नॉर्थ इंडिया इज अ वेल प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और हमारे नॉर्थ में, यानी कि भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है, मैप पे आप देखोगे तो भारत का जो ऊपर वाले पार्ट है यानी कि नॉर्दर्न पार्ट उसको कहा जाता है, वह काफी अच्छे तरीके से सुरक्षित है। किसके द्वारा सुरक्षित है, तो काफी हाई माउंटेन रेंजेस से, ठीक है, यानी कि काफी सारे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाओं से हमारा भारत प्रोटेक्टेड है अपने नेबरिंग कंट्रीज से, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक बाउंड्री का काम आपका करता है, ठीक है, बाउंड्री का कहो या फिर आपका एक बैरियर का काम कर सकता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है डू यू नो में
इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। और यहाँ पे एक इंडियन ओशियन के बारे में एक फैक्ट लिखता है हमारे देश के लिए, ये काफी एक प्राइड वाला चीज है कि वर्ल्ड में जितने भी ओशियंस है उसमें से एकमात्र इंडियन ओशियन ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री पर रखा गया है, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने ये चीज को देखा। आगे हम लोग देखते हैं, लिखता है The land frontier of India is about 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, जो लैंड फ्रंटियर्स है वो हमारे इंडिया का, वह लगभग 15,200 किलोमीटर का है फ्रेंड्स। और उसके बाद कहता है द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 6,100 किलोमीटर। और हमारे जो भारत का तटीय क्षेत्र है वह आपका 6,100 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स आइसलैंड इज अबाउट 7,500 किलोमीटर। यानी कि इसके अलावा जो हमारे भारत के अपने आइसलैंड है, ठीक है, उनका हम लोग अगर सभी का कोस्ट लाइन का अनुमानित एक टोटल डिस्टेंस निकाले तो वो करीबन 7,500 किलोमीटर के पास पहुंचता है। ठीक है, ये चीज आपने देखी। इट शेयर्स, अब आगे देखते हैं, इट शेयर्स कॉमन लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब हमारे भारत के बाउंड्रीज के बारे में दिया गया है कि हमारी जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वह किन किन अदर देशों से घिरी हुई है। उनमें आपके सबसे पहले पाकिस्तान आते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान आते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सारी जो कंट्रीज है यह वो कंट्रीज है जिसके साथ हमारा भारत अपनी सीमाओं को शेयर करता है, यानी कि बांट के रखता है। ठीक है, इसके बाद कहता है दोस्तों द आइसलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नेबर अक्रॉस द सी। और इसी के साथ ही साथ समुद्र के अंदर में जो आइसलैंड नेशन है, यानी कि ऐसे कंट्रीज जो कि चारों साइड से पानी से घिरे हुए हैं, जिनमें आपके श्रीलंका और साथ ही साथ मालदीव्स आते हैं, ये भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। नेबरिंग किस मामले में? अक्रॉस द सी। ठीक है, यानी कि समुद्र से जो नजदीक में पड़ने वाले आपके कंट्रीज है, हमारे देश के नेबरिंग कंट्रीज है, वह आपके श्रीलंका और मालदीव से। ठीक है, इन चीजों को आपने देखा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपका पॉलिटिकल डिवीजन पे आता है। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो अभी हम लोग इसके पॉलिटिकल डिविजन्स को देखने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल डिविजन्स के अंदर में हम लोग अभी तक इसके पहले जितनी भी चीजें देखे हैं वो हम लोग के अबाउट इंडिया और उसके आसपास की चीजें हम लोगों को बताई गई है। तो अब हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे जिसके अंदर में हम लोगों को इंडिया के अंदर की चीजें जानने को मिलेंगी, जैसे कि इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला था। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हमारे जो भारत है वह 29 राज्यों से और 7 यूनियन टेरिटरीज से यह मिलके बना हुआ है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल
टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जिसके अंदर में आपका हमारे देश का जो राजधानी दिल्ली है उसको लेकर ये डेटा आपके सामने दिया गया है। The offices of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये यहाँ पे नेशन टेरिटरी लिखा हुआ था, नेशन कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यह इसको इतना, दिल्ली को इतना इनहेंसिव नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे भारत के जितने भी ऑफिसेज है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज यानी कि सरकारी कार्यालय, उनका जो मुख्य कार्यालय है या फिर उनकी जो मुख्य संचालिता होती है वह कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली के ही अंदर से बैठे हुए लोग पूरे देश के अंदर में जितने भी सरकारी ऑफिसेज है, सरकारी कार्यालय है, उनका कार्य करते हैं, ठीक है। अ यूनियन टेरिटरी is an administrative division of India ruled by directly by the central government, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी जिसको हम लोग हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चलेगा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि वैसा लैंड किसी कंट्री का जिसको डायरेक्टली वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। कोई स्टेट उसको है ना कंट्रोल नहीं करता है, डायरेक्टली वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कंट्रोल करती है उसे ही हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और यहीं पे वो भी लिखा है अ यूनियन टेरिटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया रूल्ड बाय डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है, अनलाइकली द स्टेट विच आर रूल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से कोई स्टेट किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बीच में आपको डिफरेंसेस पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे तो लिखता है राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड द गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब क्या है, यहाँ पे दो राज्यों का नाम दिया गया है, एक है राजस्थान, ठीक है, और दूसरा है गोवा। राजस्थान जो है वह हमारे भारत का लंबा मैंने गलती से बोल दिया, सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। और जो गोवा है आपका फ्रेंड्स, वह हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। एक राजस्थान है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा है जो गोवा, वो आपका सबसे छोटा है। किस मामलों में? तो एरिया वाइज में, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में ये दो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज मोस्ट पॉपुलेटेड वेयर एज सिक्किम इज द लेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है। और वहीं पे जो उत्तर प्रदेश है यानी कि हमारा भारत का ही एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश है, वह पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या के मामला में सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों की मैं अगर बात करूं तो वह कहां रहते हैं, तो वह हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर में रहते हैं। और वहीं पे जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम एक भारत का एक और राज्य है, ठीक है, जिसके अंदर में सबसे कम लोग रहते हैं, ठीक है। सेवन स्टेट्स in the northeastern India are called seven sister, ठीक है। और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड की यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स के अंदर में आने वाले 7 राज्य ऐसे हैं जिनके हम लोग ग्रुपिंग को सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। द सेवन सिस्टर्स के नाम से हम लोग इस 7 स्टेट्स को जानते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर में। अब आता है दीज आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। अब वो स्टेट्स कौन कौन से हैं तो उनके नाम आपको यहाँ मेंशन है, जिनके अंदर आपके आसाम आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आते हैं, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी तक देखी। इसके बाद कहता है इंडिया पॉपुलेशन इज अबाउट 1.2 बिलियन, ठीक है। अब हमारे इंडिया का पॉपुलेशन अनुमानित रूप से 1.2 बिलियन के करीब है फ्रेंड्स, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन्स, ट्राइब्स एंड रेसेस, ठीक है। अब जो हमारे भारत के लोग हैं वह अलग अलग धर्मों के, अलग अलग ट्राइब्स के यानी कि अलग अलग
जातीय समुदाय के और अलग अलग वर्णों के अंदर में, यानी कि अलग अलग कलर्स के अंदर में, जिनका स्किन टोन्स के ऊपर में रेसेस लिखा हुआ है, वह अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। यानी कि हमारा भारत पूरा डाइवर्सिफाई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वियर डिफरेंट ड्रेसेस, ईट डिफरेंट फूड, बट फॉर इंडिया दे आर ऑल वन। ठीक है, ये जो अलग अलग डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, वह उनकी जो भाषाएं हैं वह भी कई जगहों पर अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन भाषाएं ही नहीं, उनके जो कपड़े पहनने का ढंग है या फिर जो उनका खान पान का तरीका है, ये सभी आपको अलग देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए ये सभी लोग एक समान माने जाते हैं। ऑल आर वन। ठीक है, ऑल आर इक्वल इन द व्हेन वी टॉक कलेक्टिवली अबाउट द इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पूरे लिस्ट आपको दी गई हुई है, जिसके अंदर में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का यहाँ आपका इस साइड में जो लिस्ट दी गई हुई है आपकी स्टेट्स की है, और दूसरे साइड में जो आपका लिस्ट दी गया हुआ है वह आपके कैपिटल का है। ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश आपका राज्य स्टेट हुआ और अमरावती इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा। इसके बाद आपका सेकेंड नंबर पे आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो ईटानगर है। थर्ड नंबर पे आपका असम आता है, जिसका आपकी राजधानी दिसपुर है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है अपना बिहार। ठीक है, बिहार भारत का ही एक राज्य है जिसका राजधानी पटना है। ठीक है, उसके बाद पांचवा राज्य आपका छत्तीसगढ़ आता है, जिसकी राजधानी आपकी जयपुर है। साथ ही साथ आपका छठवां राज्य गोवा है, जिसकी कैपिटल पणजी है। सेवेंथ स्टेट्स आपका गुजरात है, जिसका कैपिटल आपका गांधीनगर है। उसके बाद 8 आता है आपका हरियाणा, जिसका कैपिटल आपका चंडीगढ़ है। उसके बाद आपका 9th स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल आपका शिमला है। और उसके बाद 10th स्टेट आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका की कैपिटल आपको श्रीनगर या फिर जम्मू कहा जाता है। ठीक है, 11th नंबर पे आ जाता है झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका आता है कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल आपका बेंगलुरु है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पे आ जाता है आपका केरला। केरला का जो कैपिटल है वो आपका त्रिवंतपुरम है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका 14 नंबर पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वह आपका भोपाल है। उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र दोस्तों, 15 नंबर पे उसका कैपिटल आपका मुंबई है। 16 नंबर पे आपका आ जाता है मणिपुर। मणिपुर का जो कैपिटल है वह इम्फाल है। इसी के साथ दोस्तों 17 नंबर पे आपका आ जाता है मेघालय। मेघालय का कैपिटल आपका शिलोंग है। ठीक है, 18 नंबर पे आपका मिजोरम हो जाता है। मिजोरम का इजवाल है कैपिटल आपका। नागालैंड का, नागालैंड जो आपका 19 नंबर स्टेट है, इसका जो कैपिटल है वह आपका कोहिमा है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर पे आपका उड़ीसा आ जाता है फ्रेंड्स। उड़ीसा जो कि स्टेट है उसका कैपिटल आपका भुवनेश्वर है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 21 नंबर पंजाब। ठीक है, पंजाब का जो कैपिटल है वो आपका चंडीगढ़ है। उसके बाद आपका आ जाता है 22 नंबर पे राजस्थान। राजस्थान एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपका जयपुर है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है 23rd नंबर पे आपका सिक्किम, जिसकी कैपिटल गैंगटॉक में है। और उसके बाद आपका 24th नंबर स्टेट यानी कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु का कैपिटल है आपका चेन्नई। साथ ही साथ आपका 25th नंबर स्टेट है आपका त्रिपुरा, जिसका है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा का कैपिटल आपका अगरतला है। यहाँ पे 26 नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपका लखनऊ है। साथ ही साथ आपका 27 नंबर पे उत्तराखंड है, जिसका की कैपिटल आपका देहरादून है। और 28 नंबर पे है जिसका
वेस्ट बंगाल जिसका की कैपिटल आपका कोलकाता है, ठीक है। और 29th नंबर है आपका तेलंगाना जिसका की कैपिटल आपका हैदराबाद है दोस्तों, ठीक है। ये चीजें आपने देखा। अब आपका आ जाता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और उसके कैपिटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अंडमान एंड निकोबार जिसका की कैपिटल आपका पोर्ट ब्लेयर है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पे आपका आता है चंडीगढ़ जिसका कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसके बाद 13 नंबर पे दादर एंड नागर हवेली का कैपिटल आपका सिवालसा है, ठीक है। उसके बाद आता है दमन एंड दीव का जो आपका कैपिटल है वो दमन ही पड़ता है दोस्तों। उसके बाद 5th नंबर पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का आपका काबर आती है दोस्तों। उसके बाद आपका 6 नंबर पे आता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जिसका की कैपिटल खुद ही बखुद दिल्ली है। और लास्ट में आपका 7th नंबर जो यूनियन टेरिटरी है उसका पौंडुचेरी है। पौंडुचेरी का कैपिटल भी खुद पौंडुचेरी है, ठीक है। अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, फिजिकल फीचर्स, ठीक है।